पूरे हरियाणा के हर एक जिले में आज पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा द्वारा महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं की अनदेखी के खिलाफ और विधानसभा व लोकसभा में ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर और साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर आज पूरे हरियाणा में धरना दिया जा रहा है। आज इस आरक्षण के समर्थन में जो ये एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है, इसके विषय में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पिछले 75 साल की आज़ादी में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी चली गई। हम लोगों ने हर किसी का साथ देकर देख लिया, लेकिन हमारे बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। तो मेरा निजी रूप से ये कहना है कि हमें अब इन पार्टियों का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमें अपनी संख्या के दम पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब शायद इन पार्टियों की ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि ये लोग लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से शोषण रहा तो और हम और 100 साल निकाल देंगे, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसने 65 साल तक राज किया, फिर भी हमारे पल्ले कुछ नहीं लगा। एक ऐसी पार्टी जिसको हमने 65 साल की सरकार को हटा के सत्ता में लेके आए, उसने हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो फिर कौन करेगा हमारे लिए? तो जो कमियां पहले वाली सरकारों में थी, उन कमियों को देखते हुए मैंने नई सरकार चुनी। अगर नई सरकार भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है तो मुझे लगता है कि अब लोगों को स्वार्थी हो जाना चाहिए और इन पार्टियों का पक्षधर बनने से बेहतर रहेगा हम अपने झंडे खुद उठा लें। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा की ओर से करनाल में एक दिन का सांकेतिक धरना रखा गया है। और इस तरह के जो धरना है ये पूरे हरियाणा में सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर आज के दिन रखे गए हैं। और जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो अभी ये वुमेन रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, इस बिल के अंदर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए उनकी संख्या के अनुसार। और दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, जिससे पता चल सके कि पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है और उसी संख्या के हिसाब से उनको सरकार में और नौकरियों में हिस्सेदारी मिले। अभी जो बिहार के जातिगत आंकड़े आए हैं उससे पूरी मोदी सरकार हिली हुई है। उसे पता चल चुका है कि 63% ओबीसी की संख्या बिहार में है और उनको उसी हिसाब से हिस्सा देना पड़ेगा। अब गहलोत साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना हो और ये गरीब और पिछड़ा, ये जो पिछड़ा वर्ग है ये बहुत ही ज़्यादा दबा कुचला वर्ग है, इसको इसका हिस्सा मिले। आज हमारा धरना प्रदर्शन ओबीसी के आरक्षण को लेकर है। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद 3-4 कैटेगरी थी, एससी, बीसी, जनरल और एसटी, और सभी जातियों को अपना हिस्सा मिल रहा है। जहाँ तक ओबीसी की बात है, आज़ादी के बाद अभी तक हमारी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की जो आरक्षित सीटें होनी चाहिए थी वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमारी धरने के माध्यम से सरकार से, हरियाणा सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से ये मांग है कि हमारी लोकसभा, विधानसभा में हमारी जाति की संख्या के अनुपात के आधार पे लोकसभा, विधानसभा सीटें आरक्षित हो। दूसरा, देश में जब 1931 में जनगणना हुई थी उसके बाद आज तक हमारी जनगणना नहीं हुई। हमारी दूसरी बड़ी मांग है, जैसे बिहार में अभी हमारी जनगणना हुई है, वहाँ 63% आबादी हमारी आई है, उसके हिसाब से लोकसभा पूरे देश में हमारी जाति आधारित जनगणना हो। तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा ये है, जो अभी महिला बिल पारित हुआ है उसमें ओबीसी की महिलाओं को कहीं कोई कोटा नहीं दिया। हमारी मांग है भाई उस कोटे में महिला और 33% कोटे में भी महिलाओं को अलग से ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। हमारी मुख्य मांग ये है। 30 क्यों है कि वही के 75 साल से हमें एक छलावा दे के रखा और कुछ नहीं मिला। बीजेपी भी झूठे आश्वासन दे के 10 साल पहले सत्ता में आई थी कि पिछड़ों का ये करेंगे, पिछड़ों का वो करेंगे। उसने सारा आरक्षण एक किस्म का ख़त्म कर दिया। देखिए, जितने भी सरकारी संस्थान थे, चाहे वो रेलवे हो, BSNL हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, और भी जितने विभाग हैं वो सारे प्राइवेट कर दिए। तो आरक्षण की तो बात छोड़िए। रही जो अभी नौकरियां निकल रही हैं, जो यूपी को एक अपना मॉडल स्टेट मानती है बीजेपी,
वहाँ पर अभी पुलिस की भर्तियाँ निकली थी, उसमें जो EWS है, मान लिया उसको तो मिलते हैं 20% और हमारा जो OBC है उसको मिलता है 2%। आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच क्या है और हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। सरकार एक वो लेना चाहती थी कि हम एक क्रेडिट ले लें, लेकिन वो क्रेडिट उनको उल्टा पड़ गया। वो स्वर्ण जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण है, OBC का उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और दूसरा, हम तो कहते हैं 24 में लागू करें, कैसे नहीं हो सकता। 2011 की जनगणना इनके पास है, उसको उसके इस हिसाब से करें। और ये कहते 25 में वो होगा, जनगणना होगी, 26 में वो परिसीमन होगा, तो फिर इसका मतलब इनकी मंशा नहीं है ना। अब ये ठीक है कि कांग्रेस ने कुछ घोषणाएं भी की हैं और गारंटीड घोषणाएं भी की हैं। हम तो ये चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देख सकते हैं कि जो महिला बिल अभी पास किया गया था उसके ऊपर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि यह बिल सिर्फ पूंजीपति वर्ग की महिलाओं के लिए है, इसमें OBC महिलाओं की अनदेखी की गई है। और साथ ही कहा कि 1931 के बाद अब तक जातिगत जनगणना भी नहीं की गई है, जो कि अब कराई जानी चाहिए।